हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए हिंदी का सेशन करने वाले हैं जो अंकित भाटी सर का बुक से है। तो आज हम लोग विलोम शब्द का सेशन करने वाले हैं, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक शेयर एवं जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्दों का उपयुक्त विलोम कौन सा होगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। तो इसमें रिक्त स्थान जो है, अतिवृष्टि जो अंडरलाइन की हुई है वो शब्द को हमको विलोम शब्द बनाना है, विलोम शब्द पता करना है। तो अतिवृष्टि का हो जाएगा, जैसे कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनावृष्टि। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। भर्त्सना का विलोम शब्द का प्रयोग। तो यहाँ पे नव्या ने सुमति की बहुत बुराई की, ये तो बुराई तो भर्त्सना का विलोम शब्द नहीं होगा। भर्त्सना का विलोम शब्द होता है प्रशंसा। भर्त्सना यानी किसी की बुराई करना, और उसके बुराई करना के ठीक उल्टा होगा प्रशंसा करना। तो यहाँ पे बी नंबर जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है, नव्या ने सुमति की आलोचना की, ये भी गलत है। सी नंबर ऑप्शन है, नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। और डी है, नव्या ने सुमति की बहुत निंदा की। तो यहाँ पे हम लोग बताए थे भर्त्सना का विलोम होता है प्रशंसा करना, किसी का प्रशंसा करना। तो यहाँ पे सी नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, निराक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। तो निराक्षर शब्द का विलोम साक्षर होता है। ठीक, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत देश में रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द क्या है। अनुयायी यानी क्या, शिष्य चेला यही सब होता है, जो उनके बुद्धि एवं विचार के उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को प्रसार करते हैं, अनुयायी। तो अनुयायी का विलोम हो जाएगा विरोधी, जो उनके ठीक विपरीत है। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विरोधी। आइए हम लोग 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द में पूर्ण करें। साधारण का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा सामान्य, कठोर, सी विलक्षण है और डी बड़ी है। तो यहाँ पे सामान्य यानी कि विलक्षण, सामान्य का साधारण का जो विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा विलक्षण हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, आज हवा का वेग अत्यंत तेज है। तेज और तीव्र तो एक ही होगा। बी नंबर ऑप्शन है, आज हवा का वेग अत्यंत उग्र है। उग्र तेज ये थोड़ा समानार्थक लग रहा है। और ऑप्शन नंबर सी, आज हवा का वेग अत्यंत मद है। और ऑप्शन नंबर डी है, आज हवा का वेग अत्यंत प्रखर है। प्रखर यानी फैलना, तीव्र फैलने से कोई इसका मतलब नहीं होता है। मंद यानी कि धीरे धीरे बह रहा है, तीव्र यानी कि तेज होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आज हवा का वेग अत्यंत मद है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वो बसंत है। तो बसंत का उल्टा तो हम लोग जानते हैं, ये ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ठंडी, जो कि सही नहीं है। बी है ग्रीष्म, जो बसंत का विलोम बिल्कुल नहीं है। सी गर्म,
डी पतझड़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। बसंत का विलोम शब्द पतझड़ होगी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं कर सकते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द चयन कीजिए। रेखांकित शब्द यहाँ पे हमारे सभ्य है, तो सभ्य का जो विलोम शब्द होगा वो हम लोग देखते हैं। सभ्य का भद्र नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये गलत है। बी शील, ये भी नहीं होगा। सी शालीन, ये भी नहीं होगा। डी असभ्य। सभ्य का विलोम शब्द दोस्तों असभ्य होगा, जो कि सभ्य और असभ्य सुनने में ही लगता है कि इसका विलोम शब्द असभ्य हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। दिवस का विलोम शब्द नहीं है, यानी का दिवस ऐसा कौन सा चीज़ है जो विलोम का दिवस शब्द नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए निशा, ये गलत है। डी ये भी नहीं होगा। बी रजनी। सी अवनी, ये भी नहीं होगा। डी रात्रि। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी अवनी। दिवस का विलोम शब्द जो है अवनी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। शांत शब्द का जो विलोम नहीं दिया गया है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्थिर, ऑप्शन नंबर बी उत्तेजित, ऑप्शन नंबर सी उद्विग्न है और ऑप्शन नंबर डी अशांत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए, जो कि शांत का विलोम शब्द बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रही है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। तो हमें अग्रज का विलोम शब्द का उपयोग इधर देखना है। तो मोहन मेरा ही अनुज है, ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी मोहन मेरा अनुज है। ऑप्शन नंबर सी मोहन मेरा अनुज है। ऑप्शन नंबर डी मेरा मोहन मेरा अनुज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 11 का ऑप्शन अग्रज का जो है विलोम शब्द अनुज होगा। यहाँ पे अनुज है, अनुज है, और यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है वो गलत है। तो हमारे ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही होगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी मोहन मेरा अनुज है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रही है, प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या होगा। प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अभिनंदनीय, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है निंदनीय। ऑप्शन नंबर सी है स्तुत्य। ऑप्शन नंबर डी है अनिंदनीय। तो यहाँ पे प्रशंसनीय का विलोम शब्द हम लोग का लग रहा है ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी निंदनीय होगा। प्रशंसनीय का विलोम शब्द निंदनीय होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रही है, आकाश में तारे निकले हुए हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पे रेखांकित जो शब्द है वो आकाश है, तो हमें आकाश का विलोम शब्द पता करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आसमान, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी है पताल। ऑप्शन नंबर सी है उदर और ऑप्शन नंबर डी है वन। तो हम लोग बोलचाल के भाषा में आकाश और पताल बोलते हैं, तो यहाँ पे विलोम शब्द जो होगा आकाश का वो पताल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है उन्नति है, उसी का हम लोग का विलोम शब्द बोलना है कौन है। ऑप्शन नंबर ए है अवनति। ऑप्शन नंबर बी है पदोन्नति। ऑप्शन नंबर सी है अननति। ऑप्शन नंबर डी है अयुन्नति। तो उन्नति का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, अवनति। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रही है, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है।
ठीक है, यह इसके जीवन की प्रमुख घटना थी। हम लोग का इसका विलोम वाक्य खोजना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है, यह उसके जीवन में गौण घटना थी। यह उसके जीवन में महत्वपूर्ण घटना थी। ऑप्शन नंबर सी है, यह उसके जीवन की विशिष्ट घटना थी। ऑप्शन नंबर डी है, यह उसके जीवन की छिन्न घटना थी। तो यहाँ पे विलोम शब्द है कि यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी, तो प्रमुख और गौण, ठीक, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। तो हमारा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि यह इसके जीवन की गौण घटना थी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रही है, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैसे कि विलोम शब्द कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए, यहाँ पे अपना और पराया, ये तो दोनों सुमेलित है, एक दूसरे के विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी में है आस्था और अनास्था, ये भी सही है, आस्था और अनास्था एक दूसरे के विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आकाश पाताल, जो कि ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है अगिन और आग। अगिन और आग जो है ये दोनों समानार्थक शब्द है, समान शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे अगिन और आग जो है ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों विलोम शब्द में सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष का विलोम हम लोग को ढूंढना है, पता करना है। प्रत्यक्ष यानी कि पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दीर्घ, ऑप्शन नंबर बी है परोक्ष, ऑप्शन नंबर सी है समक्ष, ऑप्शन नंबर डी है ओझा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी यानी कि परोक्ष होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रही है, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को क्रोध का विलोम शब्द का उपयोग किस वाक्य में किया गया है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, राहुल के स्वभाव में घृणा का भाव अधिक है। ऑप्शन नंबर बी है, राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। ऑप्शन नंबर सी है, राहुल के स्वभाव में ईर्ष्या का भाव अधिक है। और ऑप्शन नंबर डी है, राहुल के स्वभाव में दया का भाव अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हमें दिया हुआ है, राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। क्रोध और क्षमा एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर हमें कह रही है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। निर्माण का विलोम शब्द हम लोग को ढूंढना है वाक्य में कि किस वाक्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। ऑप्शन नंबर बी है, हमारे सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में है। ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है। ऑप्शन नंबर डी है, तरुण भारत संघ भारत का गैर संस्कारी संगठन है। तो यहाँ पे निर्माण का जो विलोम शब्द हो जाएगा, जो उपयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। निर्माण और नाश एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें कह रही है, आकाश में तम का साम्राज्य था, उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, आकाश में तिमिर का साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर बी है, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर सी है, आकाश में तारों का साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, आकाश में अंधकार का साम्राज्य था। तो हमें यहाँ पे तम का जो विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि प्रकाश, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। तम यानी प्रकाश, तम का विलोम शब्द प्रकाश, एक दूसरे के दोनों विलोम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमें बोल रही है,
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की प्रयुक्त पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, जबकि वास्तव में वह, यानी कि यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है स्थिर दिया हुआ है, हम लोग को स्थिर का विलोम शब्द खोजना है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन नंबर ए है चंचल, ऑप्शन नंबर बी है सूक्ष्म, ऑप्शन नंबर सी है जागरण, ऑप्शन नंबर डी है अचल। तो स्थिर यानी कि ठहराव, चंचल, ऑप्शन नंबर ए, स्थिर और चंचल एक दूसरे का विलोम है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे स्थिर का चंचल सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमें कह रही है, इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो रेखांकित शब्द यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, जो कि एकदम हल्का है, लाभ का। ऑप्शन नंबर ए हानि दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी खतरा है, ऑप्शन नंबर सी तगादा है और ऑप्शन नंबर डी फायदा है। तो हम लोग का लाभ का विलोम शब्द खोजना है। तो लाभ और हानि हम लोग जानते हैं, बचपन से ही जानते आए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, लाभ, यानी कि लाभ का विलोम हानि। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए कौन सा वाक्य है। वाक्य है, यदि उन्नति उचित दिशा में न हो तो वह डैश का कारण बनती है। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है उन्नति है, तो उन्नति का हमें विलोम शब्द खोज के इस वाक्य को पूरा करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है अवनति, ऑप्शन नंबर बी है दुराग्रह, ऑप्शन नंबर सी हमें दिया है अपमान और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है औन्नति। तो यहाँ पे उन्नति का जो विलोम शब्द है अवनति है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है अवनति हमारा यहाँ पे सही होगा। जैसे कि यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह अवनति का कारण बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही विलोम शब्द का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे निम्न शब्द यानी कि निम्नलिखित, नीचे लिखे हुआ शब्द यहाँ पे अपमान है। तो हमें अपमान का विलोम शब्द वाक्य में खोजना है कि किस वाक्य में इसका उपयोग किया गया है, अपमान के विलोम शब्द का। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। ऑप्शन नंबर बी है, मुझे बहुत सम्मान मिला। ऑप्शन नंबर सी है, मुझे कार्यालय में अनादर मिला और ऑप्शन नंबर डी है, मुझे कार्यालय में मर्यादित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो सही होगा, अपमान, यानी कि मुझे अपमान का जो विलोम शब्द होगा वो सम्मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला, ऑप्शन नंबर ए जो वाक्य है वो हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमें कह रही है, बाजार में अधिक कोलाहल था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द का कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, बाजार में अधिक शोर थी, बाजार में अधिक हलचल थी, बाजार में अधिक शांति थी और ऑप्शन नंबर डी है, बाजार में अधिक लोग थे। तो यहाँ पे हमारी सही आंसर होगा, कोलाहल का विलोम होता है शांति। कोलाहल यानी कि बहुत शोरगुल, हल्ला हल्ला, आदमी का बहुत सारा क्राउड की आवाज़। तो शोरगुल का बिल्कुल विलोम शब्द हमारा शांति होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं दोस्तों, कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्प आयु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्प आयु का विलोम शब्द क्या होगा। अल्प आयु यानी कि बहुत ही कम उम्र में, ठीक। तो अल्प आयु का हमें विलोम शब्द खोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लघु आयु, ऑप्शन नंबर बी है विरक्त, ऑप्शन नंबर सी है चिरंजीवी और ऑप्शन नंबर डी है चिरायु। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अल्प आयु का जो विलोम शब्द होता है वो चिरायु होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 हमें कह रही है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है दिनकर समाज के लिए परामर्थ का कार्य करता था। हमें परामर्थ का विलोम शब्द हमें परामर्थ का विलोम शब्द जो है वो खोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेवक, ऑप्शन नंबर बी है सुरकायु, ऑप्शन नंबर सी है निस्वार्थ और ऑप्शन नंबर डी है स्वार्थ। तो हमारा परामर्थ और स्वार्थ एक दूसरे के विलोम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है स्वार्थ वो हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमें कह रही है गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, गुरु का जो स्थान है गुरु का विलोम शब्द हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए है भारी हथौड़ा से वह प्रहार कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी है बड़े हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी है वजनदार हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। ऑप्शन नंबर डी है लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। तो यहाँ पे गुरु हथौड़े, गुरु का जो विलोम शब्द होगा वहाँ पे लघु होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है कि लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमें कह रही है इस पुष्प की सुगंध मनभावन है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है दोस्तों सुगंध है। हमें सुगंध का विलोम शब्द खोजना है। तो चलिए खोजते हैं। सुगंध का ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सुगंधी, ऑप्शन नंबर बी है आभा, ऑप्शन नंबर सी है दुर्गंध है, ऑप्शन नंबर डी है स्कंध। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुर्गंध। सुगंध का जो विलोम शब्द होता है वो दुर्गंध होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दुर्गंध बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमें कह रही है पानीपत की लड़ाई में मराठों का पराजय हुई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त पराजय के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो आइए हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। पराजय का जो है हमारा विलोम शब्द खोजना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई। ऑप्शन नंबर बी है पानीपत की लड़ाई में मराठों की शिकस्त हुई। ऑप्शन नंबर सी है पानीपत की लड़ाई में मराठों की हार हुई। ऑप्शन नंबर डी है पानीपत की लड़ाई में मराठों की अपकीर्ति हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई, पराजय का विलोम शब्द विजय होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन संपन्न को जब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रह जाता है, संपन्न के विलोम शब्द से उक्त वाक्य को पूर्ण करे। तो हमें संपन्न का विलोम शब्द खोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए संपन्न का, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वीर, ऑप्शन नंबर ए बी है अपंग, ऑप्शन नंबर सी है विपन्न और ऑप्शन नंबर डी है शाही। तो हमारा यहाँ संपन्न का विलोम शब्द खोजना है। तो संपन्न का विलोम शब्द विपन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, संपन्न और विपन्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। योग का हमें विलोम शब्द खोजना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है योगी, ऑप्शन नंबर बी है भोग, ऑप्शन नंबर सी है व्यायाम, ऑप्शन नंबर डी है मनोयोग। तो योग का जो विलोम शब्द होगा वो भोग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है भोग। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में साप शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। साप शब्द का हमें विलोम शब्द खोजना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हम आपसे बहुत दूर हैं, ऑप्शन नंबर बी है हम प्रसन्न हैं, ऑप्शन नंबर सी है हम दुखी हैं, ऑप्शन नंबर डी है आशीर्वाद से हम कुशल हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा,
साप और कुशल एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। अविचल का जो विलोम शब्द है वो निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जर, ऑप्शन नंबर बी है विचल, ऑप्शन नंबर सी है डावाडोल, ऑप्शन नंबर डी है डुलमुल। तो हमारा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर। अविचल का विलोम निम्न में से जर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द तो ऑप्शन नंबर ए दिया है घनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी है प्रिय, ऑप्शन नंबर सी है कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर डी है बड़ा। तो यहाँ पे ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कनिष्ठ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमें कह रही है असफल का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल आसान। ऑप्शन नंबर ए सफल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी विगत है, ऑप्शन नंबर सी है निष्फल और ऑप्शन नंबर डी है विफल। तो हम सभी को पता है सफल और असफल एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सफल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमें कह रही है अनुराग का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विराग, ऑप्शन नंबर बी है सुहाग, ऑप्शन नंबर सी है वियोग, ऑप्शन नंबर डी है विहंग। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विराग। अनुराग का विलोम शब्द विराग होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर से ए बिल्कुल सही आंसर है विराग। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमें कह रही है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है लोकतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है ए जनता का शासन, ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा शासन, ऑप्शन नंबर सी राजतंत्र और ऑप्शन नंबर डी भ्रष्ट तंत्र। तो हम लोग को पता है लोकतंत्र का जो विलोम शब्द होगा वो राजतंत्र होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राजतंत्र हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमें कह रही है निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? घृणा को डैश से जीतो। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है घृणा है। तो ऑप्शन नंबर ए ईर्ष्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी प्रेम है, ऑप्शन नंबर सी लोभ और ऑप्शन नंबर डी गुस्सा। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घृणा और प्रेम एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रेम हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमें कह रही है निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिए गए शब्द सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है? अंधकार। तो हमें अंधकार का विलोम शब्द ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कमरे में चांदनी है, ऑप्शन नंबर बी कमरे में धुआं फैला है, ऑप्शन नंबर सी कमरे में रसायन फैल रहा है, ऑप्शन नंबर डी कमरे में प्रकाश फैला हुआ है। तो हमारा आंसर जो है कमरे में प्रकाश फैला हुआ है, ये सही आंसर होगा। अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी कमरे में प्रकाश फैला हुआ है, ये हमारा सही आंसर है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 हमें कह रही है पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई थी, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द हमारा बाढ़ है, तो बाढ़ का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नदी है, ऑप्शन नंबर बी सूखा है, ऑप्शन नंबर सी पानी है और ऑप्शन नंबर डी अकाल है। तो बाढ़ का जो विलोम शब्द होगा वो सूखा होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमें कह रही है आज अमावस्या की रात है,
उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। अमावस्या का जो विलोम है वो हमें खोजना है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी एकादशी है, ऑप्शन नंबर सी काली और ऑप्शन नंबर डी पूर्णिमा। तो हम लोग तो बचपन से ही पता होती है अमावस्या और पूर्णिमा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है पूर्णिमा वो बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमें कह रही है स्वजाति के विपरीतार्थक शब्द का चयन कर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। डैश व्यक्ति से नफरत न करे, डैश व्यक्ति से नफरत न करे। तो ऑप्शन नंबर ए सुमति दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी प्रजाति, ऑप्शन नंबर सी विजाति और ऑप्शन नंबर डी संपत्ति। तो स्वजाति और विजाति एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो हमें इस वाक्य में विजाति व्यक्ति से नफरत न करे, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी विजाति बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 हमें कह रही है रेखांकित शब्द के विलोम में दिए गए वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाक्य है उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं किंतु डैश। तो हमें सम्मानित का विलोम शब्द खोजना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए निर्लज दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी असहनीय, ऑप्शन नंबर सी अपमानित, ऑप्शन नंबर डी लांछित। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही आंसर है। उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं किंतु दुष्ट अपमानित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है अपमानित, ये बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमें कह रही है सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का डैश। सत्कार के विलोम शब्द का पूर्ण वाक्य करे। तो हमें सत्कार का विलोम शब्द खोजना है। ऑप्शन नंबर ए स्वागत, ऑप्शन नंबर बी अपमान, ऑप्शन नंबर सी तिरस्कार और ऑप्शन नंबर बी परिष्कार। तो सत्कार और तिरस्कार एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमें कह रही है जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न में से कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए वित्साह, ऑप्शन नंबर डी हतोत्साह, ऑप्शन नंबर सी निरुत्साह, ऑप्शन नंबर डी प्रत्याशा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी निरुत्साह हमारा सही आंसर होगा। उत्साह और निरुत्साह एक दूसरे के विलोम है, तो ऑप्शन नंबर सी निरुत्साह सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमें कह रही है हमें पाप से बचना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है पाप है, पाप का विलोम शब्द हमें खोजना है। ऑप्शन नंबर ए पुण्य दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी कुपाप है, ऑप्शन नंबर सी अपाप है, ऑप्शन नंबर डी दान है। तो पाप और पुण्य एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो 47 का क्वेश्चन आंसर पुण्य, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। पाप और पुण्य एक दूसरे के विलोम हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमें कह रही है विकल्पों में से किस वाक्य में नीचे दिए गए शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। हमें नीचे शब्द दी हुई है अवनति। तो आइए ऑप्शन नंबर ए हमें कह रही है भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, ऑप्शन नंबर बी अपने देश में शारीरिक दुर्बलता हो रही है, ऑप्शन नंबर सी भारत में आर्थिक विसंगति हो रही है, ऑप्शन नंबर डी भारत में आर्थिक जागृति हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अवनति का जो उल्टा होता है विलोम शब्द वो उन्नति होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 मुनाफा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है नफा, ऑप्शन नंबर बी लाभ,
ऑप्शन नंबर सी नुकसान और ऑप्शन नंबर डी फायदा। तो मुनाफा का जो विलोम शब्द होता है हम लोग जानते हैं नुकसान होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा नुकसान। मुनाफा और नुकसान एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रखा है, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए विकर्षण, ऑप्शन नंबर बी अनाकर्षण, ऑप्शन नंबर सी विपकर्षण और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा अपकर्षण है। तो यहाँ पे आकर्षण शब्द का विलोम विपकर्षण, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है विपकर्षण। आकर्षण और विपकर्षण एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दुराचार से व्यक्ति का डैश नष्ट हो जाता है। तो रेखांकित शब्द हमारा दुराचार है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यश, ऑप्शन नंबर बी विचार, ऑप्शन नंबर सी फल, ऑप्शन नंबर डी सदाचार। तो दुराचार और सदाचार एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दुराचार। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 हमें कह रही है, दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का स्वरूप क्या है? उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कुरूप के विलोम शब्द से करें। तो ऑप्शन नंबर ए भौंडा, ऑप्शन नंबर बी रूप और ऑप्शन नंबर सी सुंदर और ऑप्शन नंबर डी हमें स्वरूप दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सुंदर, कुरूप और सुंदर एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी सुंदर हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में अनरित शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वह बेहतर करता है, ऑप्शन नंबर बी सत्य की विजय हुई और ऑप्शन नंबर सी वह सुंदर है और ऑप्शन नंबर डी वह अपराधी है। तो अनरित का जो विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है ऑप्शन नंबर बी में, सत्य की विजय होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमें कह रही है, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विकल्पों में दिए गए सही विलोम शब्द से कीजिए। समुद्र का विस्तार डैश है ससीम। तो ससीम का विलोम शब्द हमें खोजना है। ऑप्शन नंबर ए सीमा, ऑप्शन नंबर बी अवलंबित, ऑप्शन नंबर सी असीम, ऑप्शन नंबर डी अवशेष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो असीम है, असीम और ससीम एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी असीम हमारा सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमें कह रही है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, ऑप्शन नंबर बी समय की कद्र करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी शिमला भारत में है, ऑप्शन नंबर डी देश को श्रमजीवी लोगों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हर व्यक्ति का एक अंत सुनिश्चित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आरंभ और अंत एक दूसरे का विपरीत शब्द है, तो विलोम शब्द है, हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रही है, मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है हमारा रक्षक है। रक्षक का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है तक्षक, ऑप्शन नंबर बी बधिक, ऑप्शन नंबर सी भक्षक और ऑप्शन नंबर डी मारक। तो रक्षक का जो विलोम शब्द होगा भक्षक होगा। रक्षक और भक्षक एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 57 कह रही है शालीन व्यक्ति समाज में हमेशा सम्मान होता है और डैश का अपमान होता है। शालीन का विलोम शब्द से प्रयुक्त वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन नंबर ए धृष्ट, ऑप्शन नंबर बी सुकुमार, ऑप्शन नंबर सी सौम्य और ऑप्शन नंबर ए डी वृद्ध। तो यहाँ पे हमारा शालीन का जो विलोम शब्द होगा वो दृष्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। शालीन और दृष्ट एक दूसरे का विलोम शब्द है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। अवस्था के लिए विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गर्वर, ऑप्शन नंबर बी कुव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी सुव्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी अराजकता। तो ऑप्शन नंबर सी सुव्यवस्था हमारा सही आंसर होगा। अवस्था और सुव्यवस्था एक दूसरे का विलोम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सुव्यवस्था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। उथला शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गहरा, ऑप्शन नंबर बी ऊंचा, ऑप्शन नंबर सी समतल और ऑप्शन नंबर डी उभार। तो उथला शब्द का विलोम शब्द गहरा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उथला और गहरा एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। दिए गए शब्द का विलोम चुने। यस, हमें यस का विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन नंबर ए सुयस, ऑप्शन नंबर बी अपयस, ऑप्शन नंबर सी नीरस और ऑप्शन नंबर डी नीरव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यस और अपयस एक दूसरे का बिल्कुल विलोम शब्द है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी अपयस सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमारा दिया हुआ शब्द निर्माण है और निर्माण का विलोम शब्द ए अहित, बी कोमल, सी ध्वंस और डी निश्चित। तो निर्माण और ध्वंस एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी ध्वंस हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया हुआ शब्द हमारा शुद्ध है, शुद्ध का विलोम हम सभी को पता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध, ऑप्शन नंबर डी गलत और ऑप्शन नंबर सी विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी पवित्र। शुद्ध और अशुद्ध, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। शुद्ध और अशुद्ध एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमारा दिया हुआ शब्द जो है क्रय है, क्रय। इस क्रय का विलोम शब्द खोजना है। ऑप्शन नंबर ए निर्यात, ऑप्शन नंबर बी अहित और ऑप्शन नंबर सी विक्रिय और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बंधन दिया हुआ है। क्रय का जो विलोम शब्द होगा विक्रय होगा। क्रय और विक्रय एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा विक्रय। क्रय और विक्रय एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमारा दिया गया शब्द यहाँ पे उदय है, उदय का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ए उत्तर, ऑप्शन नंबर बी वाचल, ऑप्शन नंबर सी निरस्त और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अस्त होगा। उदय और अस्त एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। और यहाँ पे दिया गया शब्द जो है अज्ञ है, अज्ञ का विलोम। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में विज्ञ, ऑप्शन नंबर बी अनुज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिए हुआ है आस्था और ऑप्शन नंबर डी आज्ञा। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा विज्ञ होगा, ऑप्शन नंबर ए। यज्ञ और विज्ञ एक दूसरे का विलोम शब्द है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द यहाँ पे स्थूल है, स्थूल का विलोम शब्द चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अग्रज, ऑप्शन नंबर बी स्थिर, ऑप्शन नंबर सी अस्थिर और ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी स्थूल और सूक्ष्म एक दूसरे का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं।
दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमारा दिया हुआ शब्द जो है स्नेह सिक्त है। स्नेह सिक्त का विलोम शब्द आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्नेह रहित, ऑप्शन नंबर बी स्नेहकर्ता, और ऑप्शन नंबर सी स्नेह भक्त, और ऑप्शन नंबर डी स्नेह काल। तो स्नेह सिक्त का जो विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए स्नेह रिक्त। स्नेह सिक्त और स्नेह रिक्त एक दूसरे का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द हमारा आवरण है, आवरण का विलोम शब्द हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर ए अनावरण, ऑप्शन नंबर डी बी व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण, और ऑप्शन नंबर डी आकरणीय। तो आवरण का जो विलोम शब्द होगा अनावरण होगा। आवरण और अनावरण एक दूसरे के विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए अनावरण हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमारा दिया गया शब्द जो है स्थावर है, स्थावर। इस स्थावर का हमारा विलोम चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए संगम, ऑप्शन नंबर बी नगन, ऑप्शन नंबर सी जंगम, और ऑप्शन नंबर डी है जंगल। तो ऑप्शन नंबर सी जंगम, स्थावर और जंगम एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी जंगम हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। हस्व, दिया गया शब्द हमारा हस्व है, हस्व का विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन नंबर ए लघु, ऑप्शन नंबर बी अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ, और ऑप्शन नंबर डी रोना। तो हमारा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हस्व और दीर्घ एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी दीर्घ हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया जो शब्द हमें है वो जागरण है, हमें जागरण का विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है सचेत, ऑप्शन नंबर बी है जागना, ऑप्शन नंबर सी है निंद्रा, और ऑप्शन नंबर डी है अनिंद्रा। तो जागरण का जो विलोम शब्द होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी निंद्रा। जागरण और निंद्रा एक दूसरे का बिल्कुल विलोम शब्द है। जागरण यानी कि जागना होता है, निंद्रा यानी कि सोने के उपयोग में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी निंद्रा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमें जो शब्द दिया गया है वो अंधकार है। अंधकार का विलोम शब्द चुनना है जो कि बिल्कुल आसान है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी सूर्योदय, ऑप्शन नंबर सी उजाला, ऑप्शन नंबर डी कालीमा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है प्रकाश वो बिल्कुल सही आंसर है। अंधकार और प्रकाश एक दूसरे का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमें कह रही है हास का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए परिहास, ऑप्शन नंबर बी रुदन, ऑप्शन नंबर सी गायन, ऑप्शन नंबर डी उपहास। तो हास का जो विलोम शब्द है वो ऑप्शन नंबर बी रुदन। हास और रुदन एक दूसरे का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा नहीं कि हास का उपहास कीजिएगा, हास का जो विलोम शब्द होगा वो रुदन होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमारा दिया हुआ शब्द जो है आदान है, आदान का हमें विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है विदान, ऑप्शन नंबर बी है प्रदान, ऑप्शन नंबर सी है निधन, ऑप्शन नंबर डी है तिरोधान। तो आदान और प्रदान ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आदान और प्रदान एक दूसरे का विलोम शब्द है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमारा जो दिया हुआ शब्द है वो अर्वाचीन है। अर्वाचीन का विलोम शब्द हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है पुरातन,
ऑप्शन नंबर बी है पुरान, ऑप्शन नंबर सी है प्राचीन और ऑप्शन नंबर डी है पुराना। तो अर्वाचीन और प्राचीन एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रही है श्वेत का विलोम शब्द क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए उग्र, ऑप्शन नंबर बी श्याम और ऑप्शन नंबर सी शब्द और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा नील दिया हुआ है। तो श्वेत और श्याम एक दूसरे का बिल्कुल विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 हमें दिया गया है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द हमें अत्यधिक है, अत्यधिक का विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन नंबर ए अधिक, ऑप्शन नंबर बी प्रभुत, ऑप्शन नंबर सी स्वल्प, ऑप्शन नंबर डी अल्प। तो अत्यधिक का जो है विलोम शब्द अल्प होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अत्यधिक और अल्प एक दूसरे का विपरीत शब्द है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की ओर अग्रसर करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द हमारा आहार है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए निराहार, ऑप्शन नंबर डी विहार, ऑप्शन नंबर सी उपहार और ऑप्शन नंबर डी निराहार। तो हमारा ऑप्शन नंबर 78 का आहार का जो विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए निराहार एक दूसरे का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए निराहार हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की ओर अग्रसर करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया हुआ शब्द हमारा मुख है, तो ऑप्शन नंबर ए गूंगा, ऑप्शन नंबर बी विमुख, ऑप्शन नंबर सी वाचल और ऑप्शन नंबर डी खगोल। तो उन मुख का जो विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर सी वाचल। मुख और वाचल एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ओर अग्रसर करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द हमें योम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए पक्षी, ऑप्शन नंबर बी राजा, ऑप्शन नंबर सी धरा, ऑप्शन नंबर डी आकाश। तो ऑप्शन नंबर सी धारा और व्योम एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी धारा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रही है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। ए गरल विरल, बी कृपान दाता, सी कोप कृपा, डी गंभीर अगंभीर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है गरल और विरल ये दोनों एक दूसरे का विलोम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गरल और विरल हमारा सही आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द हमें आग्रह दिया हुआ है। आग्रह का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए उपग्रह, ऑप्शन नंबर बी दुराग्रह, ऑप्शन नंबर सी विग्रह, ऑप्शन नंबर डी अनुग्रह। तो आग्रह का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी दुराग्रह होगा। आग्रह और दुराग्रह एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो हमारा दिया गया शब्द आग्रह है। आग्रह का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए उपग्रह, ऑप्शन नंबर बी दुराग्रह, ऑप्शन नंबर सी विग्रह और ऑप्शन नंबर डी अनुग्रह है। तो आग्रह का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी दुराग्रह होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रही है ताप का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए उष्ण, ऑप्शन नंबर बी शीत और ऑप्शन नंबर सी संताप और ऑप्शन नंबर डी पाप। तो ऑप्शन नंबर बी ताप और शीत एक दूसरे का पूरक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की ओर अग्रसर करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द हमारा अनुयायी है।
अनुयायी का विलोम शब्द हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर ए विरोधी, ऑप्शन नंबर बी आगत, ऑप्शन नंबर सी बिहारी और ऑप्शन नंबर सी निर्वात। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, अनुयायी और विरोधी। अनुयायी का मतलब होता है चेला और विरोधी का मतलब जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विरोधी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द हमें सुशील दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दुःशील, ऑप्शन नंबर बी अशील, ऑप्शन नंबर सी विशील, ऑप्शन नंबर डी गतिशील। तो सुशील का विलोम शब्द दुःशील होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द जो है जातीय है। ऑप्शन नंबर ए सजातीय, ऑप्शन नंबर बी अजातीय और ऑप्शन नंबर सी विजातीय, ऑप्शन नंबर डी प्रजातीय। तो जातीय का जो विलोम शब्द होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विजातीय। जातीय और विजातीय एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हमें कह रही है कृपण का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कर्मठ, ऑप्शन नंबर बी कठोर, ऑप्शन नंबर सी सरल और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दाता। कृपण और दाता एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, कृपण का दाता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर हम लोग अग्रसर करते हैं। दिए गए शब्द विलोम चुने। दिया गया शब्द हमें द्रुत दिया गया है, द्रुत का विलोम शब्द हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर ए जर, ऑप्शन नंबर बी अद्वैत, ऑप्शन नंबर सी मंथर, ऑप्शन नंबर डी वेग। तो यहाँ पे आंसर जो होगा द्रुत और मंथर जो है एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत यानी कि विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी मंथर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रही है विशाल का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्षणिक, ऑप्शन नंबर बी विकराल, ऑप्शन नंबर सी विराट, ऑप्शन नंबर डी लघु। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी लघु, विशाल और लघु एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर अग्रसर करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमें जो दिया गया शब्द है वो निर्मल है। निर्मल का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए मैला, ऑप्शन नंबर बी विमल, ऑप्शन नंबर सी गंदा और ऑप्शन नंबर डी मलिन। तो निर्मल और मलिन एक दूसरे का विपरीत शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी मलिन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर हम लोग अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमें जो दिया गया शब्द है वो शोक है, शोक का विलोम शब्द। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए शोभित, ऑप्शन नंबर बी अशोभित, ऑप्शन नंबर सी विषाद और ऑप्शन नंबर डी हर्ष। तो शोक का जो विपरीत शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी हर्ष। शोक और हर्ष एक दूसरे का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द हमें प्रवेश दिया गया है। प्रवेश का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए निकास, ऑप्शन नंबर बी द्वार, ऑप्शन नंबर सी प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी प्रवर। प्रवेश और निकास एक दूसरे का बिल्कुल विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है निकास। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द हमें प्रचुर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रचलित, ऑप्शन नंबर बी अप्रचारित, ऑप्शन नंबर सी अप्रचुर, ऑप्शन नंबर डी प्रचारित। तो प्रचुर का जो विलोम शब्द होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अप्रचुर। प्रचुर और अप्रचुर एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की ओर अग्रसर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 94 हमें कह रही है निर्जीव का विलोम शब्द क्या होगा, जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए सजीव दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सजीव, ऑप्शन नंबर सी अजीब और ऑप्शन नंबर डी सगुन। हम लोग सभी जानते हैं सजीव और निर्जीव एक दूसरे का विलोम शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर ए सजीव हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर हम लोग अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हमें कह रही है श्रव्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अदृश्य, ऑप्शन नंबर बी कटु, ऑप्शन नंबर सी दृश्य और ऑप्शन नंबर डी अलौकिक। तो श्रव्य और दृश्य एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो हमारा आंसर सी दृश्य हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 की ओर अग्रसर करते हैं। परुष का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे परुष है, ध्यान रहे पुरुष नहीं परुष। परुष का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए आकर्षण, ऑप्शन नंबर बी कठोर, ऑप्शन नंबर सी कोमल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कर्कश। तो ऑप्शन नंबर जी जो कोमल, परुष और कोमल एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 हमें कहती है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द हमें लघु दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए महान, ऑप्शन नंबर बी सौम्य, ऑप्शन नंबर सी दाता, ऑप्शन नंबर डी गुरु। तो लघु और गुरु एक दूसरे का विपरीत शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। दिया गया शब्द हमें कर्कश दिया गया है, इस कर्कश का हमें विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन नंबर ए कटु, ऑप्शन नंबर बी मधुर, ऑप्शन नंबर सी मधुप, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करवा दिया हुआ है। तो कर्कश का विलोम शब्द यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मधुर होगा। कर्कश और मधुर एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत है, यानी कि विलोम शब्द है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 हमें कह रही है विकल्पों में से कौन सा निम्न शब्द का विलोम नहीं है। हमें शब्द दिया गया है कल्पित, कल्पित का विलोम शब्द कौन नहीं है हमें वो देखना है। ऑप्शन नंबर ए यथार्थ, ऑप्शन नंबर बी अयथार्थ, ऑप्शन नंबर सी वास्तविकता, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अकल्पित दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अयथार्थ, कल्पित और अयथार्थ एक दूसरे का विलोम बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा अयथार्थ बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रही है दिए गए विलोम शब्द चुने। दिया गया शब्द जो है अधिकांश है, अधिकांश का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए जीवांश, ऑप्शन नंबर बी अल्पांश, ऑप्शन नंबर सी कमतर, ऑप्शन नंबर डी बहुतायत। अधिकांश का जो विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर बी अल्पांश। अधिकांश और अल्पांश एक दूसरे का विलोम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कह रही है करुण का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए करूप, ऑप्शन नंबर बी वीर, ऑप्शन नंबर सी कृतधन, ऑप्शन नंबर डी निष्ठुर। तो ऑप्शन नंबर डी निष्ठुर, कुरूप, करुण और निष्ठुर एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी निष्ठुर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द हमें परकीय दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर बी लाघव, ऑप्शन नंबर सी दृश्य, ऑप्शन नंबर डी स्वकीय। तो ऑप्शन नंबर डी स्वकीय, परकीय और स्वकीय एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 की ओर अग्रसर करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमारा दिया गया शब्द जो है उर्वर है, उर्वर का विलोम शब्द हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर ए उसर,
ऑप्शन नंबर बी नीरस, ऑप्शन नंबर सी उर्वरक और ऑप्शन नंबर डी धूसर। तो उर्वर का विपरीत शब्द यहाँ पे ऊसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 हमें कह रही है निरर्थक का विलोम शब्द चुने। तो ऑप्शन नंबर ए समर्थक, ऑप्शन नंबर बी सार्थक, ऑप्शन नंबर सी सफल और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रक्षक है। तो ऑप्शन नंबर बी सार्थक और निरर्थक एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमें दिया गया शब्द जो है ऊपर लिखित है, ऊपर लिखित का विलोम शब्द चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए पूर्वलिखित, ऑप्शन नंबर बी स्वलिखित, ऑप्शन नंबर सी प्रलिखित और ऑप्शन नंबर डी निम्नलिखित। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऊपर लिखित और निम्नलिखित एक दूसरे का पूरक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमें जो दिया गया शब्द है वो साध्य है। ऑप्शन नंबर ए असाध्य, ऑप्शन नंबर बी वैद्य, ऑप्शन नंबर सी रोगी, ऑप्शन नंबर डी संध्या। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए असाध्य, साध्य और असाध्य एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत है, विलोम शब्द है। तो असाध्य हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द हमें आधार दिया गया है, इसका विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए निराधार, ऑप्शन नंबर बी सूत्रधार और ऑप्शन नंबर सी निप्रधार, ऑप्शन नंबर डी मूसलाधार। तो ऑप्शन नंबर ए निराधार, आधार और निराधार एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द जो है एकल है, एकल का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए विरल, ऑप्शन नंबर बी सामूहिक, ऑप्शन नंबर सी सरल, ऑप्शन नंबर डी विफल। तो ऑप्शन नंबर एकल का जो विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामूहिक। एकल और सामूहिक एक दूसरे का बिल्कुल विलोम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सामूहिक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 109 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया शब्द हमारा मांसाहारी है, मांसाहारी का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए निरंकारी, ऑप्शन नंबर बी निराहार, ऑप्शन नंबर सी शाकाहारी और ऑप्शन नंबर डी बलिहारी। तो हम लोग जानते हैं मांसाहारी और शाकाहारी एक दूसरे का बिल्कुल विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी शाकाहारी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 110 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमारा जो दिया हुआ शब्द है वो आत्मघात है, आत्मघात का विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन नंबर ए आत्मविश्वास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आत्मबल, ऑप्शन नंबर डी आत्मज्ञान, ऑप्शन नंबर डी आत्मरक्षा। तो आत्मघात और आत्मरक्षा एक दूसरे का बिल्कुल विलोम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आत्मरक्षा और आत्मघात एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 का 111 नंबर क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमें जो दिया गया शब्द है वो अल्पायु है, अल्पायु का विलोम शब्द हमें चुननी है। ऑप्शन नंबर ए अजर, ऑप्शन नंबर बी दयालु, ऑप्शन नंबर सी दीर्घायु, ऑप्शन नंबर डी घायल। तो अल्पायु और दीर्घायु एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 हमें कह रही है त्याग का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए विग्रह, ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित, ऑप्शन नंबर सी ग्रहण, ऑप्शन नंबर डी परित्याग। तो त्याग का जो विलोम शब्द होगा यहाँ पे ग्रहण होगा। त्याग और ग्रहण एक दूसरे का बिल्कुल विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ग्रहण बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 हमें कह रही है सुमति शब्द का विलोम क्या है।
ऑप्शन नंबर ए सम्मति, ऑप्शन नंबर बी कुर्र, ऑप्शन नंबर सी कुमति, ऑप्शन नंबर डी मूर्ख। तो सुमति का जो विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे कुमति होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सुमति और कुमति एक दूसरे का विलोम शब्द है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रही है विधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए निषेध, ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक, ऑप्शन नंबर सी दंड, ऑप्शन नंबर डी निधि। विधि और निषेध एक दूसरे का बिल्कुल विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 की ओर अग्रसर करते हैं। धनबाद का धनबान का विलोम शब्द चुने। ऑप्शन नंबर ए किंकर, ऑप्शन नंबर बी धनाढ्य, ऑप्शन नंबर सी अकिंचन, ऑप्शन नंबर डी कंचन। तो धनबान का जो विलोम शब्द होगा अकिंचन। धनबान और अकिंचन एक दूसरे का बिल्कुल विलोम है, तो अकिंचन ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 की ओर अग्रसर करते हैं। गमन का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जाना, ऑप्शन नंबर बी सचल, ऑप्शन नंबर सी चेतन, ऑप्शन नंबर डी आगमन। गमन और आगमन एक दूसरे का बिल्कुल विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर अग्रसर करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिया गया जो शब्द हमें अनिवार्य दिया गया है, इसका विलोम शब्द हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर ए अधिकार, ऑप्शन नंबर बी अनुकूल, ऑप्शन नंबर सी आवश्यक और ऑप्शन नंबर डी वैकल्पिक। तो दिया गया शब्द में अनिवार्य का जो विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी वैकल्पिक हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अनिवार्य और वैकल्पिक एक दूसरे का विलोम है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 की ओर अग्रसर करते हैं। गरल का विलोम शब्द चयन करें। ऑप्शन नंबर ए शरबत, ऑप्शन नंबर बी सुधा, ऑप्शन नंबर सी रस, ऑप्शन नंबर डी जल। यहाँ पे गरल का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी सुधा होगा। गरल और सुधा एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 की ओर अग्रसर करते हैं, जो कि हमारी लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रतीचि, ऑप्शन नंबर बी प्राची, ऑप्शन नंबर सी पौवार्ते, ऑप्शन नंबर डी एकार्थ। तो पाश्चात्य और पौवार्ते एक दूसरे का बिल्कुल विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आशा करते हैं कि आज की सेशन में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो लिंक है नीचे PDF में दिया गया है और यहाँ पे आंसर की भी दिया गया है, जिससे आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।